हेलो बच्चों, आज हम देखो कल हमने एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो चैप्टर पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ईथर। आज हम लोग एल्कोहल पढ़ेंगे क्योंकि कल थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी तो एल्कोहल बड़ा टॉपिक था। तो कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत पोर्शन रह जाता है तो हम लोग कल कवर करेंगे इसको। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, एल्कोहल में सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे क्या होता है। तो एल्कोहल, ठीक है बेटा। अब एल्कोहल में देखिए, सबसे पहले इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है। इस एल्कोहल का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2O होता है। क्या होता है? CnH2n प्लस का 2O होता है। अब इसमें हम पढ़ते हैं सीधा आइसोमेरिज्म। एल्कोहल बेटा कौन कौन सी आइसोमेरिज्म को शो करेगा? बेटा एल्कोहल जो है ना, वो कौन कौन सी आइसोमेरिज्म को शो करेगा? तो देखिए, सबसे पहला आइसोमेरिज्म है बेटा चैन आइसोमर। चैन आइसोमेरिज्म, बेटा चैन आइसोमेरिज्म बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। हमने आपको बताया भी था, 4 से चैन और 4 से 4 मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए बेटा? मिनिमम 4 कार्बन चाहिए। उसके बाद पोजीशन आइसोमर आता है, तो दूसरे नंबर पर पोजीशन आइसोमर। और बेटा पोजीशन आइसोमर के लिए मिनिमम 3 कार्बन की आवश्यकता होती है। फिर आता है बेटा फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, और फंक्शनल आइसोमर के लिए बेटा 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। फंक्शनल आइसोमर के लिए बेटा कितने कार्बन की आवश्यकता होती है? 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो देखिए, पहले हमने पढ़ा एल्कोहल, इसका एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस का 2O। आइसोमेरिज्म कौन कौन सी शो करता है? चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर। और भी शो करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो हमने आपको बता दिए। चैन आइसोमर मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, पोजीशन आइसोमर मिनिमम 3 कार्बन और फंक्शनल आइसोमर मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। इतना नोट करो बेटा। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। कार्बन के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं आप लोग पढ़ भी चुके हो कि कार्बन के आधार पर एल्कोहल जो होते हैं ना, 3 प्रकार के। एक तो प्राइमरी एल्कोहल होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, तीसरा टर्सरी होता है। पढ़ेंगे कैसे? देखो, 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बेटा पहचानेंगे कैसे? पहचानने के तरीका यहाँ देख लो। प्राइमरी एल्कोहल होता है एक बेटा, जो प्राइमरी एल्कोहल होता है, अगर RCH2OH, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर यदि 2 हाइड्रोजन है तो वो होगा हमारा प्राइमरी एल्कोहल। दूसरा देख लीजिए, RCHROH, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर यदि 1 हाइड्रोजन है तो बेटा ये हमारा होगा सेकेंडरी एल्कोहल। और फिर आता है टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल में ये खास बात ये है बेटा कि OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो फिर वो होगा हमारा टर्सरी एल्कोहल। फिर से समझ लीजिए कि प्राइमरी एल्कोहल कौन से होते हैं? OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस पर 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर यदि 1 हाइड्रोजन है तो फिर वो होगा सेकेंडरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है और उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो होगा बेटा हमारा टर्सरी। तो ये हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बताई है, तो इसको आप नोट करो। अब बेटा आता है ऑन द बेसिस ऑफ OH। OH ग्रुप के आधार पर एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? OH ग्रुप के आधार पर एल्कोहल बेटा 3 तरीके के होते हैं। एक तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, एक होता है डाइहाइड्रिक, और तीसरा फिर बेटा होता है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल क्या है देख लो। मोनो का मतलब होता है एक, हाइड्रिक का मतलब एल्कोहल जिसमें एक एल्कोहल हो। तो देखो एग्जांपल CH3OH, दूसरा CH3CH2OH, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के एग्जांपल देख लो। अगर अब देखो, डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 कंडीशन आ जाती है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में 2 कंडीशन, एक बेटा कंडीशन आ जाती है बिस डाई एल्कोहल, और एक आ जाती है जैम डाई एल्कोहल। अब देखो भाई, बिस और डाई का क्या मतलब होता है? सॉरी, बिस और जैम का क्या मतलब होता है?
अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जैसे स्कूल जब जाते हैं तो जब कोई आएगा तभी वो भी जाएंगे, और जब नहीं आएगा तो वो भी नहीं जाएंगे। क्यों निर्भय, सही है ना? तो अब करना ये है कि विष का मतलब होता क्या है, तो उन्होंने कहा भैया जाएंगे, जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ, जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। तो होगा क्या कि जब एडजेसेंट कार्बन पर, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाले कार्बन पर, जब पास पास वाले कार्बन पर सेम एल्कोहल लगा हो, पास पास वाले कार्बन पर जब एल्कोहल लगा होता है तब इस कंडीशन को बोल लेते हैं विष। मतलब जब एक दोनों को कर दिया अलग तो दोनों ने पी लिया विष, जब दोनों को कर दिया अलग क्या पी लिया, विष। तो क्या हो गया, ये विष डाइहेलाइड, सॉरी विष डाई एल्कोहल हो गया। और इस कंडीशन में, जेम वाली कंडीशन में क्या होता है, जेम वाली कंडीशन में भी बेटा जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ, है ना? तो इसीलिए जब एक ही कार्बन पर जब दो OH लगे होते हैं, एक ही कार्बन पर जब दो OH लगे होते हैं, तब उस कंडीशन को हम जेम डाई एल्कोहल कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब आता है बेटा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का एग्जांपल होता है बेटा ग्लिसरॉल। क्या एग्जांपल होता है? ग्लिसरॉल। तो इसका एग्जांपल देख लो, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये जो है ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल है। देखिए ग्लिसरॉल का एग्जाम्पल ये इसलिए है क्योंकि इसमें, अच्छा ट्राईहाइड्रिक का मतलब जिसमें मोर देन 2 एल्कोहल हो, जिसमें दो से ज्यादा OH ग्रुप हो उसको ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ भाई ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में कितने प्राइमरी एल्कोहल है और कितने सेकेंडरी एल्कोहल है, तो बता पाओगे? हमने आपको अभी पीछे क्या ट्रिक बताई थी, हमने कहा OH जिस कार्बन से जुड़ा है और यदि उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो फिर वो होगा हमारा प्राइमरी एल्कोहल। तो देखिए OH इस कार्बन से जुड़ा है, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2, इसका मतलब ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल होगा, ये भी हमारा प्राइमरी एल्कोहल होगा और ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल होगा। इट मींस, कहने का मतलब ये है कि जो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में 2 होते हैं प्राइमरी एल्कोहल और एक होता है सेकेंडरी। बात समझ में आ गई है? नोट कर लो इतना। देखो भाई अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि एल्कोहल को बनाते कैसे हैं, कितने तरीकों से बना सकते हैं। तो हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के अनुसार बताएंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। और अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड से जितने तरीके से आप बना सकते हो उसको हम एक ही रिएक्शन में शामिल करेंगे। जैसे बेटा ये आपने ले लिया एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड से आप 3 तरीके से अल्कोहल बना सकते हो। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। एल्काइल हैलाइड से आप 3 तरीकों से अल्कोहल बना सकते हो। तो पहला, यदि आपने बेटा एक्वस KOH ले लिया, लेकिन एक्वस KOH में एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी होना चाहिए। फिर आपने Na2CO3 ले लिया, ये इसमें एल्काइल हैलाइड प्राइमरी सेकेंडरी, या फिर यहां पर आप NaHCO3 भी ले सकते हैं। फिर यहां पर आप मॉइस्ट Ag2O ले सकते हैं, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखिए अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने एक्वस KOH के साथ करवा दी तो एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपने Na2CO3 या NaHCO3 के साथ करवाई तो एल्काइल हैलाइड आपका प्राइमरी और सेकेंडरी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हम मॉइस्ट Ag2O के साथ करवाएंगे तो ध्यान रखना इसमें एल्काइल हैलाइड प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी और टर्सरी। इसका मतलब क्या है, अगर आप सोचो कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाएं और टर्सरी हमें एल्कोहल मिल जाए तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड जब एक्वस KOH के साथ करवाते हैं तो एल्काइल हैलाइड कौन सा लेना है आपको, प्राइमरी। अगर आपको टर्सरी एल्कोहल बनाना है तो फिर आप कौन सा रिजेंट यूज करेंगे, मॉइस्ट Ag2O का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई है कि जब आपको टर्सरी एल्कोहल बनाना है तब आप मॉइस्ट Ag2O का यूज करेंगे, इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी मिल सकता है। तो यहां से तीनों से आप क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। बोलो बात समझ में आ गई है? तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवाओ, Na2CO3 के साथ, चाहे मॉइस्ट Ag2O के साथ करवाओ,
तो मिलेगा क्या हमें, एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, दूसरी देखते हैं। फ्रॉम ऐसा करते हैं, इन लोगों को बुला लेंगे, तुम लोग देखो बेटा, ये रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन, इसके ऊपर स्टार बना लो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एल्कीन की रिएक्शन यदि वाटर के साथ करवाएंगे, एल्कीन की रिएक्शन यदि आप वाटर के साथ करवाएंगे तो एडिशन करवाएंगे वाटर का मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। कैसे करवाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। अगर एल्कीन की रिएक्शन आपने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, B2H6 THF या H2O2OH माइनस आयन के प्रेजेंस में, तो बेटा वाटर का एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। ये बात ध्यान रखना, एंटी मार्कोनी, और मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ की वीडियो हम डाल चुके हैं और आपको बता भी चुके हैं क्या होता है। और यदि एल्कीन की रिएक्शन ऑक्सी मर्क्यूरेशन के साथ करवाएंगे या डी मर्क्यूरेशन बोलते हैं, CH3COO का होल ट्वाइस Mn NaBH4 के साथ, तब भी इसमें वाटर का एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होगा। और तीनों में बेटा एल्कोहल बनेगा। तीनों में क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। बात समझ में आ गई। अब हम आपको एक एक करके रिएक्शन बताते हैं। ठीक है, एक एक करके रिएक्शन बताते हैं। तो अभी देखिए, आप इतना नोट करो पहले। तो अब देखिए, इसको हम यहाँ यहीं पे बता देते हैं। जैसे H2O, एल्कीन को यहां पर से अब हम हटा देते हैं और यहां पर एल्कीन ले लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर आपने एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई, अब इसको भी हटा देते हैं, वाटर के साथ जब आपने करवाई है, तो अब बेटा सुन लो जरा, वाटर का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो देखिए, नेगेटिव पार्ट OH कहां जाएगा, यहां जाएगा, और H यहां जाएगा, तो बन जाएगा CH3CHOH CH3। अगर एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार ये बनेगा। एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे B2H6 और THF, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बेटा ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट आप उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो अब आप नेगेटिव पार्ट OH यहां देंगे, H यहां देंगे, तो बन जाएगा CH3CH2OH। फिर आप एल्कीन का जब एडिशन करवाएंगे ऑक्सी मर्क्यूरेशन रिएक्शन के साथ में, तब देखिए फिर से वाटर का एडिशन करवाना है, किसकी प्रेजेंस में, मार्कोनिकॉफ रूल की प्रेजेंस में। तो नेगेटिव पार्ट कहां देंगे, उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, तो नेगेटिव पार्ट यहां देंगे, तो बन जाएगा CH3CHOH CH3। तीनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना लो, हमने पहले भी बताया है। तो ये बहुत पूछी जाती है आपके बोर्ड और कंपटीशन में, इसको आप नोट कर लो। देखिए बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन का मतलब आपको पता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अगर सोडियम एल्कोहल दिया हो या LiLH4 NaBH4 दिया हो या निकिल प्लेटिनम पैलेडियम दिया हो, तो समझ जाओ बेटा क्या होगा। यहां से देखो, एक बॉन्ड अगर आप ब्रेक करोगे तो एक H यहां तो दे दोगे, एक H यहां दे दोगे, तो बन जाएगा CHOH, एल्कोहल बन गया। क्या बन गया बेटा, एल्कोहल। तीनों से एल्कोहल बनेगा। जैसे अगर आपने यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड ये है, यहां पर आपने CH3 ले लिया, यहां पर भी आपने CH3 ले लिया, इसके दोनों हाथों पे, तो अब क्या होगा, यहां पर इसकी रिएक्शन बेटा तीनों में से किसी के साथ करवा दो। इसकी रिएक्शन जो है ना, वो आप तीनों में से किसी के साथ करवा दो। तो जैसे NaBH4 के साथ करवा दो, तो क्या बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक H यहां देना है, एक H यहां देना है, तो CH3CHOH CH3, ये बन गया बेटा सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, ये नोट कर लो आप। देखो भाई, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड।
बेटा एसिड का जब रिडक्शन करवाएंगे तो क्या बनता है, देखो आपको पहले भी हम पढ़ा भी चुके हैं। तो एसिड का जब रिडक्शन करेंगे RCOOH, एसिड है ना, इसका रिडक्शन करेंगे। अब देखो ध्यान रखना भाई, एसिड का जब भी रिडक्शन होता है, ये कल हमने क्लास में भी पढ़ाया था, एसिड का जब भी रिडक्शन होता है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में होता है, वो तो लिया जाता है LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो बेटा एक बॉन्ड ये वाला ब्रेक कर देंगे, दूसरा एक एच ऊपर एक एच नीचे, दूसरा बॉन्ड एक एच यहां देंगे, दूसरा एच यहां देंगे, ये बन जाएगा RCH2OH प्लस का H2O बन जाएगा, प्लस का क्या बन जाएगा, H2O बन गया। दूसरी बात, यदि आपने एसिड क्लोराइड ले लिया तो RCOCl, एसिड क्लोराइड ले लिया, फिर भी प्रेजेंस यही लेंगे। तो एसिड क्लोराइड में बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक एच आपको देना है यहां पर, दूसरा एच यहां देना है, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, एक एच यहां देना है, एक एच यहां देना है, बन जाएगा RCH2OH प्लस का HCl। दोनों ही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही कई बार पूछी गई है रिएक्शन, इतना नोट कर लो। देखिए एल्कोहल की जब रिएक्शन करवाएंगे, एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे बेटा, HNO2 के साथ करवा दो, HNO2, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दो HNO2, प्राइमरी अमीन, क्योंकि हमें एल्कोहल बनाना है ना, तो यहां पर अमीन लो RNH2। तो अब बेटा होगा क्या, यहां पर देखो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, ओहो नो करके ब्रेक करते हैं ना। तो नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन तुम्हें देना है, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो एक बार, दूसरा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, तो आपको ओहो नो करके लिख देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ROH प्लस का N2 प्लस का H2O बन गया, ठीक है, एल्कोहल बन गया। लेकिन ध्यान रखना इसमें 3 प्रोडक्ट बनते हैं, और यदि आपका MCQ में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि तीनों प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा होगा सबसे ज्यादा, और फिर माइनर कौन सा होगा। तो जैसे अगर CH3NH2 की रिएक्शन सेम प्रेजेंस में करवाई जाए तो पहला प्रोडक्ट CH3ONO बनेगा, दूसरा आपका ईथर बनेगा CH3OCH3, और तीसरा जो बनेगा वो CH3OH बनेगा। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा अगर अमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ करवाई जाए, ध्यान रखना MCQ में यदि ये क्वेश्चन आए और उसमें ये तीनों ही ऑप्शन दिए गए हो तो आप कौन सा लगाएंगे, तो आप मोर करेक्ट आपका ये वाला होगा, ठीक है, मोर करेक्ट ये वाला होगा। अगर ये नहीं दिया गया है तो फिर आप ये वाला लगाएंगे, ठीक है, अगर ये भी नहीं दिया गया है फिर लास्ट में आप ये लगाएंगे। बात समझ में आ गई है। तो पहले कौन सा लगाएंगे, ईथर, फिर आप ये नाइट्रो वाला लगाएंगे, फिर आप ये लगाएंगे एल्कोहल लगाएंगे। बात समझ में आ गई। अब हम लोग सीधा पढ़ते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट। देखो भाई ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, हम आपको एक जनरल मेथड बता देते हैं। ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट RMgX के साथ करवाते हैं तो बेटा क्या बनता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव के साथ में और पॉजिटिव निगेटिव के साथ में जुड़ जाता है, रियल लाइफ में भी यही होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये वाला यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, ये R देखो यहाँ ऐड हो गया, C से जुड़ा है ऑक्सीजन, C से जुड़ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से MgX, ऑक्सीजन से ही MgX। अब बेटा इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में, जैसे ही आपने इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ आपको H देना है, यहाँ आपको OH देना है, तो बन जाएगा CrOH प्लस का MgOH। ये महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस बार बोर्ड में पूछी जा सकती है। देखिए अब आपको इसमें चेंज क्या करना है, अगर आपने इसके दोनों हाथों पे H लगा दिया तो आप यहाँ भी H लगा देंगे और यहाँ भी H लगा देंगे, बन जाएगा आपका प्राइमरी एल्कोहल।
करके बता देते हैं, ये तो आपने लिख ही लिया होगा। चलो अब हम यहाँ पर यहीं पर इसको करके बता देते हैं। देखो यहाँ पर H ले लिया, यहाँ भी H ले लिया, यहाँ पे H, यहाँ पे H ले लिया, तो यहाँ भी H आ जाएगा, यहाँ भी, ये बन गया बेटा प्राइमरी अल्कोहल। और हमने आपको पहचान भी बताई थी अल्कोहल की, क्या पहचान होती है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कम से कम 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो देखो इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो बन गया बेटा ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। यदि आपको बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल, तो अब क्या करेंगे आप, अब देखो इसी का सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इतना आपने नोट किया। चलो अब सेकेंडरी अल्कोहल बताते हैं। अगर आपने इसके एक हाथ पे ले लिया है CH3, यहां पर आपने CH3 ले लिया है, तो यहां पर भी आप CH3 ले लेंगे। अब बेटा बन जाएगा प्राइमरी की जगह पर कौन सा बन जाएगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। देखो अब कैसे पहचानेंगे, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस पर एक ही हाइड्रोजन है। अगर बेटा इन फ्यूचर आपको टर्सरी अल्कोहल बनाना पड़े तब भी आप क्या करेंगे, अब इसके दोनों हाथों पर आप CH3 ले लेंगे। तो देखो यहां पर भी CH3 ले लिया, यहां पर भी CH3 ले लिया, तो बेटा ये बन गया आपका अब टर्सरी अल्कोहल। बात समझ में आ गई। तो एक ही कॉन्सेप्ट से हमने तीनों रिएक्शन कर दिए। अब इसको हम थोड़ा आपको इस तरीके से बता देते हैं, जैसे देखो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। चलो देख, डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ करवाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ करवाते हैं, तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ करवाते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। अगर कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ करवाते हैं, तो टर्सरी अल्कोहल बनता है। ये बेटा आपको याद रख लेना है कि फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, एसीटेल्डिहाइड की ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन की रिएक्शन जब ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन, तो क्या बनता है, टर्सरी अल्कोहल बनता है। तीनों ही पूछे जाते हैं, इतना आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। रिएक्शन जो है ना ये शॉर्टकट में बताई है, एस्टर इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर स्टार तुम 2-3 बना लो। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो जब एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट के साथ करवाओगे तो बनेगा क्या, तो हमने इसको एक ही स्टेप में करवा दिया है। करना ये है कि आपका जो ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट का जो आर है ना वो इस कार्बन से जोड़ दो। देखो इस कार्बन से जोड़ दिया। अच्छा ये तो आपको पता ही है, ओ और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H इधर जाएगा और OH जो है वो इसके साथ निकल जाएगा, या OR। तो अब देखिए यहां पर जो R ये पूछा जाता है, ये R कहां से आता है, MCQ में पूछा जाता है, तो ये वाला R जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट से आता है। कहां से आता है, तो इसमें केवल इतना ही पूछा जाता है कि जो एस्टर में एल्कोहल बनता है तो एल्कोहल में जो R होता है वो आता कहां से, तो आप कहेंगे ग्रिग्नॉर्ड रिजेंट से आता है। बात समझ में आ गई है, इतना ध्यान रखना है, केवल इसको नोट करो। अब देखो भाई हाइड्रोलिसिस आप एस्टर या फिर ईथर, तो एस्टर का फार्मूला होता है RC⋯OR, ठीक है, इसको डैश मान लो। इसका मतलब ये है कि ये अलग हो सकता है एल्काइल ग्रुप और ये वाला अलग हो सकता है। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाए, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ करवा दो। आपको पता है वाटर किसमें टूटता है, H और OH में, तो बेटा ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, H यहां देना है, OH यहां देना है, तो बन जाएगा RC⋯OH प्लस का R'OH, एल्कोहल बन गया। ये तो हमने बनाया है एस्टर से एल्कोहल। अब बनाएंगे ईथर से, ये देखो ईथर है ना, इसकी रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ में, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक, इसको भी डैश मान लो, अलग अलग मान लो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया, H यहां दिया है, देखो जिधर ऑक्सीजन होता है उधर H देते हैं, दूसरी तरफ इधर क्या दे दिया बेटा, OH दे दिया, तो एक बन गया ROH प्लस का दूसरा R'OH, ये दोनों ही एल्कोहल बन गए। तो एल्कोहल बनाने की लगभग हमने आपको 7 से 8 विधियां बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट में हमने 2-3 बताई ना वो तो आपको एज इट इज याद कर लेनी है, पूछी जाती है, जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, दूसरा हाइड्रोबोरेशन है, तीसरा आपका वाटर का जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार,
हाइड्रोबोरेशन में वाटर का एडिशन जो होता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में वाटर का एडिशन जो होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है। ये सब रिएक्शन बहुत पूछी जाती हैं, और हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन तो हमने आपको डिटेल में भी बताई है, ठीक है। तो वो 2 नंबर में अलग से पूछी जाती है, उसको आप जरूर पढ़ लेना है, ठीक। देखो अब वो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ OH बॉन्ड, मतलब जितने OH बॉन्ड, सॉरी OH ग्रुप, OH ग्रुप जितने ज्यादा होंगे एल्कोहल में, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हाई ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट, यदि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तब भी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तीसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइड चेन, यदि बेटा साइड चेन बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। साइड चेन बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि इनमें रिलेशन इनवर्सली का है। इनवर्सली का जहां भी रिलेशन होता है, एक बढ़ाओगे दूसरा अपने आप घटेगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हम 2 तरीके के रिएक्शन पढ़ेंगे। एक तो ROH है ना, ये अल्कोहल है, इसी में जब R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इट मींस जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है ना, तो वो रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम वाली होती है। तो ये रिएक्शन कौन सी होंगी, हमारी बेसिक मीडियम वाली। और जब O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में होगी। तो अब इसमें आपको पढ़ना क्या, इसमें हम आपको एक रूल बताते हैं जो कि होता है कंस रूल। क्या रूल होता है, तो जैसे हम बता देते हैं यहाँ पर, देखो ट्रिपल बॉन्ड CONSH, ये कंस लिखा ना। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा है, या फिर सल्फर से हाइड्रोजन जुड़ा है। यदि कंस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन किसी भी मेटल के साथ में करवा दी जाए, जैसे सोडियम के साथ में करवा देते हैं, तो बेटा क्या होगा, सोडियम अंदर आ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा CONSNA, ये बन गया देखो भाई कंसना, ठीक है। जैसे हम आपको एक रिएक्शन करके बता देते हैं, ROH एल्कोहल है ना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो हमने बताया ना CONS, किसी से भी हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दो, तो क्या होगा, सोडियम बेटा अंदर आ जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा रोना, क्या बन गया, प्लस का हाफ H2 निकल गया। हम लोग कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाली रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब दूसरी बेटा रिएक्शन आती है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड। अगर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखो C2H5OH की रिएक्शन CH3COCl के साथ, एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं, Cl यहां से और बेटा H यहां से, Cl और H मतलब HCl निकल जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, C2H5OCOCH3 प्लस का HCl, हमें लगता है एस्टर बन गया बेटा, ये एस्टर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं इसी में, रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड, बेटा एसिड एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला देखो RCOOCOR, एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला ये है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा, एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो यहां से बेटा H आ जाएगा, RCOO यहां से निकल जाएगा, क्या बन गया, RCOOH, RCOOH बन गया, प्लस RCOOH, अब 2 बन गए। तो आप ऐसा करो, इसको डिफरेंट मान लो, तो ये डिफरेंट वाला है आपका, यहां पर आ गया। कोई नहीं पूछो, हाँ R
ये देखो, एक मिनट, RCOOH, एक तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, एस्टर बनेगा बेटा, यहाँ पर RCOOR- बन जाएगा, यहाँ पर एस्टर बन गया, एक एसिड बन गया, दूसरा एस्टर बन गया, तो यहाँ पर आ गया बेटा एसिड, और ये बन गया आपका एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट वाली रिएक्शन है रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। रिएक्शन विद ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, अगर ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? एल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ, ये देखो एल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट के साथ करवाते हैं, तो देखो भाई यहां से R और यहां से H, RH बन जाएगा, प्लस का MgORX बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका एल्केन बन गया। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताते हैं, रिएक्शन विद डायाजोमीथेन। रिएक्शन विद डायाजोमीथेन, अगर डायाजोमीथेन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा? डायाजोमीथेन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ में करवाते हैं तो क्या बनेगा? एल्कोहल की रिएक्शन CH2N2 के साथ में करवाते हैं। देखिए ये डायाजोमीथेन का फार्मूला है, तो अब बेटा ये वाला CH2 आप इसके साथ जोड़ दो तो ROCH3 बन जाएगा, प्लस का N2, मतलब बेटा ईथर बन गया। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको बताते हैं एस्टेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बेटा एस्टर बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ में करवाते हैं CH3COOH, एस्टेरिफिकेशन में एसिड के साथ करवाते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाते हैं, तो बेटा यहां से H और यहां से OH निकल जाएगा, तो बन जाएगा यहां पर H2O निकल गया, बन गया CH3COO बन जाएगा, जिसका नाम होता है एस्टर। ठीक है, इतनी रिएक्शन बेटा नोट करो, फिर आगे बताते हैं। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद हैलाइड। अब देखिए अगर हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? तो देखो RX, जो हैलाइड की रिएक्शन, इसमें एल्कोहल की रिएक्शन बेटा देखिए PCl5 के साथ करवाएंगे, PCl3 के साथ करवाएंगे और SOCl2 के साथ करवाएंगे। तो जब एल्कोहल की रिएक्शन PCl5 हो, चाहे PCl3 हो, चाहे SOCl2 हो, ठीक है, इन सब के साथ करवाने पर एल्काइल हैलाइड मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन हम आपको बता भी चुके हैं। अगर आपको इसको एक डिटेल में बताना हो ये सब आया कैसे, तो हम एक रिएक्शन आपको बता देते हैं। देखिए एल्कोहल की रिएक्शन जब PCl5 के साथ करवाते हैं बेटा, तो एक बार ये बॉन्ड O और H के बीच का ब्रेक होगा, दूसरा R और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक Cl यहाँ देना है, एक Cl यहाँ पर, PCl3 आपको बीच में दे देना है, तो बेटा बन जाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस का HCl। ठीक है, तो इसलिए हमने कॉमन लिख दिया है, एल्काइल हैलाइड बनेगा, साइड प्रोडक्ट किसी का नहीं लिखा है, आपका मेन काम एल्काइल हैलाइड से ही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन हम आपको बताते हैं रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड, इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल की रिएक्शन बेटा जब HNO3 के साथ करवाएंगे, ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड के साथ में एल्कोहल की रिएक्शन जब HNO3 के साथ करवाएंगे तो बेटा RONO2 बनेगा, जिसको नाइट्रोसो कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रोसो कहते हैं। और साथ साथ में बेटा यहाँ वाटर
निकल जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड हो गई। नेक्स्ट इसी में हम आपको एक रिएक्शन और बता देते हैं, रिएक्शन विद बोरिक एसिड। रिएक्शन विद बोरिक एसिड, अगर बेटा बोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा, तो अल्कोहल की रिएक्शन H3BO3 के साथ करवाते हैं तो R3BO3 बनता है प्लस 3H2O निकल जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन विद बोरिक एसिड में अल्कोहल की रिएक्शन जब H3BO3 के साथ करवाते हैं तो R3BO3 बनता है प्लस का 3H2O निकल जाता है। ठीक है, नोट करो बेटा। देखो भाई, ये सेपरेशन ऑफ अल्कोहल है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया पहली रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं बेटा, क्या बनेगा, तो देखो ये है CH3CH2OH। ठीक है, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कॉपर के साथ इसको बेटा हीट करवा देते हैं, कॉपर के साथ इसको हीट करवा देते हैं तो बन जाता है CH3CHO बन जाता है। ठीक है, CH3 देखो H यहां से निकलेगा, H यहां से निकल जाएगा तो H2 निकल जाएगा, क्या बन गया CH3CHO। ये तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आपने यहाँ सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया CH3CHOH CH3, ये बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ इसको हीट करवाते हैं तो बेटा बनता है कीटोन। क्या बनता है, कीटोन। देखो H यहां से निकल जाएगा, H यहां से निकल जाएगा तो ये बन गया बेटा आपका कीटोन। अगर टर्सरी अल्कोहल लेते हैं आप, टर्सरी अल्कोहल ये देखो CH3CH3, ये टर्सरी अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन बेटा कॉपर के साथ जब हीट करते हैं तो आगे लिखेंगे नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होती है, मतलब एल्डिहाइड भी नहीं बनेगा, कीटोन भी नहीं बनेगा। हमने आपको बताया है इसमें एल्कीन बनता है, लेकिन यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर नो रिएक्शन लिखा है। अब हमें पता कैसे चलेगा, देखिए जब प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करवाते हैं ना तो पंजेंट स्मेल मिलती है। कैसी मिलती है, पंजेंट स्मेल मिलती है, बहुत तीखी होती है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करवाते हैं तो फिर बेटा स्वीट स्मेल मिलती है, स्वीट स्मेल मिलती है। और जब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करवाते हैं स्वीट स्मेल मिलती है, और अगर जब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ करवाते हैं तो इसमें रिएक्शन ही नहीं होती है। तो ये तो हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये बेटा हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल। अब देखो पहचानोगे कैसे, अगर पंजेंट तीखी स्मेल मिले इसका मतलब बेटा एल्डिहाइड प्रेजेंट है, स्वीट स्मेल मिले इसका मतलब कीटोन प्रेजेंट है, और जब रिएक्शन ही ना हो, जब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन कॉपर के साथ कुछ बनाए ना तो समझ जाओ ये फिर क्या रहा होगा, टर्सरी अल्कोहल रहा होगा। जैसे आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है और आपने कॉपर के साथ रिएक्शन करवा दी, तो एक ने तो बना दिया पंजेंट स्मेल, तो आपको पता चल जाएगा ये एल्डिहाइड बन गया, दूसरे में स्वीट स्मेल आ गई तो कीटोन बन गया। अगर दोबारा से आपने फिर रिएक्शन करवाई और आपने ले लिया टर्सरी अल्कोहल, लेकिन आपको पता नहीं है कौन सा अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल लिया कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया तो देखा कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, इसका मतलब समझ जाओ आपने टर्सरी अल्कोहल लिया था, तब रिएक्शन नहीं होगी। अगर इस बार इसमें बनेगा क्या, एल्कीन बनेगा इसमें। ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा। ये ल्यूकोस टेस्ट है, पहचानेंगे कैसे, हमने लिख दिया प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन जब ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो नो टर्बिडिटी, कोई भी टर्बिडिटी नहीं प्रोड्यूस होती है। टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदापन, कोई भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर रिएक्शन ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी हमें प्राप्त होती है, और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन जब ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो तुरंत टर्बिडिटी प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास अल्कोहल है और आपको नहीं पता है अल्कोहल है कौन सा मेरे पास, तो उसकी रिएक्शन ल्यूकोस रिएजेंट के साथ करवा दो,
तो अगर कोई टर्बिडिटी मिले ना आपको तो समझ जाओ आपके पास प्राइमरी अल्कोहल था। फिर आपने दूसरा अल्कोहल लिया, ये भी आपको नहीं पता कौन सा है, उसमें आपने देखा ग्लूकोज रिजेंट के साथ रिएक्ट करवाया तो देखा 5 से 10 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी गंदापन महसूस हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि अब जो हमने लिया था वो कौन सा था, सेकेंडरी अल्कोहल था। और फिर आपने फिर लिया अल्कोहल, वो भी आपको नहीं पता कि हमने कौन सा अल्कोहल लिया है, तो जैसे ही ग्लूकोज रिजेंट के साथ अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे तो तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी। अब जब तुरंत टर्बिडिटी आ गई तो समझ जाओ ये टर्सरी अल्कोहल था। बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बेटा आता ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। विक्टर मेयर टेस्ट, अगर अल्कोहल विक्टर मेयर टेस्ट देता है तो बेटा इसमें ये पूछा जाता है कि ये कलर कौन सा बनाएगा। जैसे अगर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल जब विक्टर मेयर टेस्ट के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है तो रेड कलर बनता है। कौन सा कलर बनता है, रेड कलर। अगर सेकेंडरी अल्कोहल आपने ले लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल आपने ले लिया है और इसकी रिएक्शन बीएमटी के साथ करवाई है, विक्टर मेयर टेस्ट करवाया है, तो बेटा ब्लू कलर मिलता है। कैसा, ब्लू कलर मिलता है। और यदि आपने टर्सरी अल्कोहल लिया है, कौन सा अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, और इसकी रिएक्शन विक्टर मेयर टेस्ट के साथ करवाई है, तो बेटा कौन सा कलर मिलता है, कलरलेस, कोई कलर नहीं मिलता है। देखिए फिर से सुन लो, अगर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन विक्टर मेयर के साथ करवाते हैं तो रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर मिलता है और टर्सरी अल्कोहल में कौन सा कलर मिलता है, कोई कलर नहीं मिलता। बेटा इसको याद कैसे करेंगे, इसको आप याद कर लेंगे RBC करके। कैसे याद करेंगे इसको, RBC, R का मतलब रेड, B का मतलब ब्लू, C का मतलब कलरलेस, RBC करके याद कर लेंगे। तो प्राइमरी रेड कलर, सेकेंडरी ब्लू कलर, टर्सरी अल्कोहल कलरलेस, कोई कलर नहीं देता। लेकिन ध्यान रखना है विक्टर मेयर टेस्ट केवल और केवल अल्कोहल के लिए होता है, ये केवल अल्कोहल में ही कामयाब है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन विक्टर मेयर के साथ करवाई तो बताओ कौन सा कलर मिलेगा, तब आप कहेंगे सर ब्लू कलर मिलेगा। बात समझ में आ गई, नोट कर लो। अब बेटा पढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, साथ साथ में लिखते चलो, मिटा देंगे हम। प्राइमरी अल्कोहल का बेटा जब ऑक्सीडेशन करवाओगे आप तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर बेटा एल्डिहाइड बनता है, और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन आप करवाओगे तो फिर एसिड बन जाता है, CH3COOH। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ये बात आपको पहले भी पता है और हमने बताया भी रखी है। दूसरी बात, अगर बेटा सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया है, ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फिर बनता है बेटा कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या बनता है, कीटोन बनता है। और जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिड बन जाता है, CH3COOH प्लस का CO2 प्लस का H2O। तो फिर से सुन लो, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या बनता है, कीटोन। ये है सेकेंडरी अल्कोहल, ये है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का करवाएंगे ऑक्सीडेशन तो फिर एसिड बनेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पर कीटोन, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टर्सरी अल्कोहल। ये है बेटा टर्सरी अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो बेटा एल्कीन बनता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। और जब एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाने पर कीटोन बनता है। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या बनता है, देखो पहले तो ये बेटा हमने लिया है टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एल्कीन बनेगा। एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाने पर कीटोन बनता है, हम लिख भी देते हैं, ये है एल्कीन। एल्कीन का करवाएंगे तो कीटोन बनता है, और जैसे ही आपको पता चल गया कीटोन बन गया तो देखो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या बनता है, एसिड बन जाता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड।
या एसिड बन जाता है। बात समझ में आ गई? तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। देखो भाई, मिथाइल एल्कोहल को क्या कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट, इसको वुड नेप्था कहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, वुड स्प्रिट भी कहते हैं। और तीसरा पॉइंट, इसको कार्बिनॉल भी कहते हैं। तो देखो, मिथाइल एल्कोहल को वुड नेप्था भी कहते हैं, वुड स्प्रिट भी कहते हैं और कार्बिनॉल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बताते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेटा बनाने की विधि, कैसे बनाएंगे इसको? फ्रॉम वाटर। तो पहले इसको बनाते हैं वाटर से। वाटर गैस CO प्लस H2। बेटा वाटर गैस का फार्मूला क्या होता है? CO प्लस H2, ये वाटर गैस का फार्मूला होता है। अब इसको वाटर गैस से हमें क्या बनाना है? मिथाइल एल्कोहल बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? देखो यहां पर, देखो CO प्लस H2 प्लस H2, इसकी रिएक्शन ZNO CrO3 और 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाते हैं। वाटर गैस से हम मिथाइल एल्कोहल को बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ये CO क्या हो गया बेटा? ये तो आपका वाटर गैस हो गया। इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवा दो, किसकी प्रेजेंस में? ZNO CrO3 और 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या बन जाएगा? देखो CH3OH बन गया। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 3 और 1 4, एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है। इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन विद H2SO4, इसके ऊपर स्टार बना लो आप, 3 बना लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाएंगे तो बेटा बनेगा CH3HSO4 बन जाएगा। बोलो। दूसरी बात, अगर मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाते हैं तो बेटा ईथर बनेगा। मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करवाते हैं तो बेटा नो रिएक्शन। ऐसा क्यों? बेटा ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 सबके साथ में है, तो फिर फर्क क्या है? टेम्परेचर का। 100 डिग्री लिया तो फिर CH3HSO4 बन गया, 140 डिग्री लिया तो ईथर बन गया, 170 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो रिएक्शन ही नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि जब टेम्परेचर आप 170 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है? और बीटा एलिमिनेशन में जब यहाँ पर बीटा कार्बन ही नहीं है तो फिर यहाँ पर रिएक्शन भी नहीं होगी। अगर यहाँ पर आपको रिएक्शन करवानी है इसके साथ में तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको इथाइल एल्कोहल लेना पड़ेगा। क्या लेना होगा? इथाइल। मिथाइल एल्कोहल की जगह पर आप इथाइल एल्कोहल लेंगे तब जाके रिएक्शन होगी, अदरवाइज मिथाइल एल्कोहल में ये रिएक्शन नहीं होगी। बात समझ में आ गई? केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है सैलिसिलिक एसिड वाली रिएक्शन, बहुत ज्यादा। अभी देखो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, ये सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला है। अगर बेटा यहाँ पर आपने CHO लगा दिया तो क्या बन जाएगा? सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। और ये अभी COOH लगा है तो नाम इसका है सैलिसिलिक एसिड, लिख देते हैं सैलिसिलिक एसिड। जब सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मिथाइल एल्कोहल के साथ में करवाओगे तो बेटा OH और AH निकल के वाटर निकल जाएगा। अब ये क्या बन गया? COOCH3 यहाँ पर आ गया। इसको मिथाइल सैलिसिलेट कहते हैं या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कह देते हैं। इसका यूज आयोडेक्स में किया जाता है। इसका यूज किसमें किया जाता है? आयोडेक्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, नोट कर लो। अब बेटा पहला हम लोगों ने पढ़ा था मिथाइल अल्कोहल, अब पढ़ रहे हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को इसको हम टॉनिक अल्कोहल भी कहते हैं क्योंकि इथाइल अल्कोहल मतलब पीते हैं लोग, टॉनिक है, टॉनिक की तरह, लेकिन पीना मत। तो मिथाइल, इसको हम मिथाइल कार्बिनिल भी कहते हैं, उसको मिथाइल कार्बिनॉल कहते हैं, इसको मिथाइल कार्बिनिल कह देते हैं। नेक्स्ट में इसमें आती है बेटा प्रॉपर्टीज।
प्रीपरेशन डालो पहले, प्रीपरेशन बनाने की विधि, बनाते कैसे हैं? तो पहले बनाएंगे फ्रॉम इथाइलिन। बेटा इथाइलिन से कैसे बनाएंगे? देखो एल्कीन की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवा देते हैं, एल्कीन की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवा देते हैं, तो देखो बेटा H यहां दिया, OH यहां दिया, बन गया CH3 CH2 OH, इथाइल एल्कोहल बन गया। ठीक है, इथाइल एल्कोहल की बनाने की विधि हो गई। नेक्स्ट आती है बाय द फर्मेंटेशन। बाय द फर्मेंटेशन, अब देखो बेटा फर्मेंटेशन के द्वारा भी बनाते हैं। फर्मेंटेशन के द्वारा कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं। पहला पॉइंट्स इसमें ये है, टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड, टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें बदल जाता है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता है फर्मेंटेड एंजाइम की प्रेजेंस में, फर्मेंटेड एंजाइम, टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फर्मेंटेड एंजाइम की प्रेजेंस में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाता है, इतना नोट को। बेटा उसी के आगे सोल्यूशन, देखो इथाइल अल्कोहल में सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड अप टू 10%, डाइल्यूटेड होना चाहिए, 10% होना चाहिए। टेम्परेचर इसमें 25 से 35 डिग्री होना चाहिए। वेसल मस्ट बी एरी, एरी का मतलब होता है इसमें एयर होनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि फर्मेंटेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक्सोथर्मिक हीट निकलती रहती है, सो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज होगी। इसी में बताते हैं ना, फ्रॉम इनवर्ट शुगर से भी बना सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम इनवर्ट शुगर, साथ साथ में लिखते चलो, टाइम नहीं देंगे, मिटा देंगे हम। फ्रॉम इनवर्ट शुगर C12 H22O11 की रिएक्शन इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो C6H12O6 बनता है, C6H12O6। एक का नाम बेटा ग्लूकोज, दूसरे का नाम फ्रक्टोज होता है। और इसी ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज की रिएक्शन वाटर के साथ जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो बेटा इथाइल एल्कोहल बनता है, इथाइल एल्कोहल बन जाता है, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन आप देख लो इसमें। अगर रिएक्शन विद H2SO4, इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन, बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इसके ऊपर। इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। टेम्परेचर देख लो, यहाँ बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 140 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 170 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ बनेगा C2H5HSO4 बन जाएगा, यहाँ C2H5O C2H5 ईथर बन जाएगा, और यहाँ C2H4 एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन विद H2SO4, जब इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4, अब देखिए कंसंट्रेटेड H2SO4 तीनों के साथ में 100 डिग्री लिया तो C2H5HSO4 सल्फोनिक, इथाइल सल्फोनिक एसिड बन गया। 140 लिया तो बेटा ईथर बना, 170 लिया तो क्या बना? एल्कीन, क्योंकि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, चलने दो। रिएक्शन विद क्लोरीन, रिएक्शन विद, ये विद है बेटा, सी के ऊपर डैश का मतलब विद, रिएक्शन विद क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन की रिएक्शन,
C2H5OH की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो बेटा CH3CHO बनता है, प्लस का 2HCl बन जाता है। जब इसकी रिएक्शन एक्सेस Cl2 के साथ करवाते हैं तो फिर CCl3CHO बन जाता है, जिसका नाम बेटा क्लोरल होता है, क्लोरल होता है। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, चलने दो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। अब ने पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल लास्ट है टॉपिक पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। देखो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें एल्कोहल जो है वो एक से ज्यादा हो, दो से ज्यादा, उनको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल बेटा आ जाता है ग्लाइकॉल, CH2OH, CH2OH, ये ग्लाइकॉल का बेटा स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइकॉल को बनाते किससे हैं? फ्रॉम इथाइलिन। अब देखो बेटा इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन की रिएक्शन जब बेयर्स रीजेंट के साथ करवाते हैं, बेयर्स रीजेंट, ये ध्यान रखना है, जब इथाइलिन की रिएक्शन बेयर्स रीजेंट के साथ करवाते हैं तो बेटा CH2OH बन जाता है, CH2OH बन जाता है, इसी को हम ग्लाइकॉल कहते हैं। बेयर्स रीजेंट याद रखना। देखो बेटा इसमें फ्रॉम इथाइलिन, इथाइलिन से बनाते हैं हम ग्लाइकॉल। बेयर्स रीजेंट होता है क्या? 1% कोल्ड एल्कलाइन केमनोफोर, 1% एल्कलाइन, सॉरी 1% कोल्ड एल्कलाइन केमनोफोर का जो सोल्यूशन होता है उसी को बेयर्स रीजेंट कहते हैं। देखिए ये वाली जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की जो वीडियो है, हम आपको पूरी इस वीडियो टॉपिक की वीडियो नेक्स्ट में देंगे। आज हमने आपको एल्कोहल और फिनॉल, एल्कोहल वाली वीडियो जितनी भी थी वो सब पूरी कंप्लीट करके बताई है। आने वाली जो वीडियो होगी वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल पर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। आने वाली वीडियो एक नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ में, अच्छे टॉपिक के साथ में लाते हैं। पहले तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल को ही फिनिश करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक नई एनर्जी के साथ में पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन भी करेंगे। उसकी हर वीडियो आप तक पहुंचेगी और ऐसे ही चैनल में बने रहिएगा। बहुत सारा प्यार दीजिए। राधे राधे बेटा।